मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी रह चुके जवाहर यादव ने लोगों के बीच पेठ बनानी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जवाहर यादव पार्टी की नीतियों को लोगों के सामने खुलकर रख रहे हैं। जवाहर यादव की माने तो चुनावी मौसम को देखते हुए कुछ मर्यादाएं होती है। ऐसे में ओएसडी रहते हुए मेरे कुछ बोलने की भी मर्यादाएं थी। अब खुलकर अपनी बात रख सकूंगा। मनोहर सरकार किस तरह से गरीबों को पहुंचा रही है लाभ, उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने पोर्टल आईडी के माध्यम से, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, किसानों को और जितने अन्य लोग भी है, सबको ये कहा गया है कि आपको कहीं ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आपको सब सुविधा आपके पास में मिल जाएगी। तो मोदी सरकार की और मनोहर सरकार की योजनाओं का व्यक्ति को भटकना ना पड़े, आईटी के माध्यम से उनको तुरंत लाभ मिल जाए, इसके नाते हमने आज 5वां ऑफिस खोला है काकरोला बांगरोला में, और उसके कारण सीधा इनको लाभ मिल रहा है। जो हमारी पीले कार्ड, राशन कार्ड बनाने की मुहिम है, इस ऑफिस के कारण उसको और ज्यादा गति मिलेगी। देखिए, चुनावी समर आ गया था और चुनावी समर में ओएसडी रहते हुए मेरे कुछ बोलने की मर्यादाएं थी और मैं चाहता था कि चुनाव के समय पार्टी की नीतियों को खुलकर लोगों के सामने रख सकूं। तो इसके नाते मैंने वो रिजाइन किया है। और आज मैं, क्योंकि जब आप ओएसडी होते हैं, आपकी जिम्मेवारी अलग होती है, पार्टी को लेकर अन्य लोगों से बोलने से पहले अलग मत होते हैं। आज मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूं, मेरी बोलने की नीति अलग रहेगी, तो मैं खुलकर अपनी बात को व्यक्त सकूं। मैं विपक्ष की नीतियों की खुलकर जानकारी, वो क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है, लोगों के सामने रख सकूं। मेरी भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को लाभ दे रही है वो किस प्रकार दे रही है, मनोहर खट्टर सरकार किस प्रकार लोगों को लाभ पहुंचा रही है, उसकी डायरेक्ट जानकारी दे सकूं, इसके लिए मैंने ओएसडी पद से रिजाइन किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते प्रत्येक कार्यकर्ता को यह अधिकार है कि वो चुनाव की तैयारी करे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देती है उसकी चुनाव में मदद करे। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता हूं जो पार्टी में हर कार्यकर्ता जो लड़ता है उसको जिताने का प्रयास करता हूं। पार्टी मुझे अवसर देगी, निश्चित रूप से ये सीट जीत कर लाएंगे। और ये मैं कमिटमेंट के साथ कहता हूं कि जो पिछली बार सीट हम हार गए थे, इस बार 100% भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतेगी। देखिए, जब वो ये कहते हैं कि हमारी यात्रा का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसका अर्थ वो कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो आपस में टकरा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा वाला जो ये गुट है, ये आपस में टकरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो ये पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और जितनी ये यात्राएं निकालते हैं, पिछली बार राहुल गांधी ने लोकसभा से पहले यात्राएं निकाली, हमारे 3 राज्यों के चुनाव से पहले यात्रा निकाली, हम तीनों प्रदेश जीत गए। अब राहुल गांधी भी यात्रा पे निकले हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यात्रा पे निकले और कुमारी सैलजा भी निकली हैं। इसका मतलब मोदी सरकार और ज्यादा प्रचंड बहुमत से आ रही है। ये उनकी जितने वो बौखलाहट उनकी दिखती है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी और तेज गति से आगे बढ़ रही है। नहीं, उन्होंने ऑलरेडी और बहुत राहुल गांधी यहाँ छोड़ रखे हैं। रणदीप सुरजेवाला भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं, कुमारी सैलजा करती है, किरण चौधरी करती है। तो कांग्रेस में तो हर 60 पे राहुल गांधी बैठा है। देखिए, किसने क्या गलत किया, सही किया, वो तो न्यायिक एजेंसी अपना काम करती है, वो बताएंगे। परंतु ये कहकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अरविंद केजरीवाल को छोटा किया है। जो कह रहे हैं ना बार बार, मैं ईडी का दे रहा है, मुझे सम्मान आ रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। तो बेसिकली जो उनका हाईकमान एक दबाव बना रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कि केजरीवाल के समझौता करो, तो केजरीवाल को छोटा दिखाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया। अभी कई जगह ये इकट्ठे हुए थे, यूपी में भी इकट्ठे हुए थे, अन्य जगह हुए थे, सबने परिणाम देख लिया। हरियाणा में खट्टर सरकार, देश में मोदी सरकार दोबारा से तीसरी बार आ रही है।